देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 36। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। कृपया दोहराइए। अपि चेदसि पापेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। और कोई? अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। कोई छूट गया? अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि।
अपि चेदसि पापेभ्य सर्वं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सन्तरिष्यसि। शब्दार्थ अपि भी चेत यदि असि तुम हो पापेभ्य पापियों से सर्वेभ्य समस्त पापकृतमः सर्वाधिक पापी सर्वम ऐसे समस्त पाप कर्म ज्ञान प्लवेन दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा एवं निश्चय ही वृजिनम दुखों के सागर को संतरिष्यसि पूर्णतया पार कर जाओगे। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की अनुवाद। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। कृपया दोहराइए। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो गए। तात्पर्य श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पुण्य ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अभी चल रहा है जो अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। तो आज हम श्लोक संख्या 36 के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। तो आज का श्लोक संख्या 36 है। अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जग श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताई गौर परमानंद। तो भगवान का दर्शन पुनः 8:30 बजे फिर से खुलेगा। तब तक आप सभी लोग बैठकर इस भगवद गीता की कथा का लाभ उठा सकते हैं। तो आज का श्लोक है 36। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्वं ज्ञान प्लवेनेव वृजनम संत ऋष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। इसके पहले हम देखते हैं कि भगवान 34वें श्लोक में बोलते हैं कैसे गुरु की शरण में जाया जाए, और उनकी अगर ज्ञान चाहिए तो गुरु की शरण में जाना है, सत्य को जानने का प्रयास करना है, उनकी सेवा करना है। और अगर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति आपसे प्रसन्न होंगे तो आपको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो इसी लाइन में यह श्लोक बोलते हैं कि अगर तुम जितने भी पापी हैं, अगर उन पापियों में से तुम सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पापी हो, तुमसे बढ़कर कोई पापी नहीं है, अगर इतने पाप कर दिए हैं अपने जीवन में, इतने पाप कर दिए कि इस दुनिया में कोई है ही नहीं आपसे बढ़कर ज़्यादा पापी, तो भगवान बोलते हैं तो भी तुम इस दिव्य ज्ञान मतलब ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान से जो हमारा संबंध है, इसका जो ज्ञान है, ये भक्ति का जो ज्ञान है, इस ज्ञान रूपी नाव पर सवार होकर क्या होगा, आप इस दुखमय सागर, दुख का सागर जो है, ये भौतिक जगत जो है, इसको भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दुखों का सागर। तो भी आप इस भक्ति रूपी ज्ञान की नाव पर सवार होकर इस दुख के सागर को पार कर जाओगे, समर्थ हो जाओगे। अगर बहुत पाप कर दिए तो भी भगवान एक श्लोक और बोलते हैं कि अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर जगन्य से जगन्य कर्म किया है फिर भी मेरा भजन कर रहा है अनन्य भाव से, तो उसे साधु मानना चाहिए। और यहाँ पे इस श्लोक में बोलते हैं कि वह इस दुख के सागर को आसानी से पार हो जाएगा। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि पापेभ्य जो है पापियों से, जितने भी पापी हैं उसका अर्थ हो गया, और सर्वेभ्य समस्त पाप कृतमः सर्वाधिक पापी। पाप कृतम का अर्थ है सर्वाधिक पापी, जिसने बहुत पाप किए, उससे बढ़कर कोई पापी है ही नहीं है इस दुनिया में। उसके लिए भगवान बोल रहे हैं, इतना छूट दे रहे हैं कि वह भी इस भक्ति के मार्ग को अपनाकर इस दुखमय संसार को पार कर सकता है। संत ऋष्यसि, इस श्लोक के अंत में भगवान क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, संत ऋष्यसि, मतलब पूर्णतया पार कर जाओगे, पूर्णतया पार कर जाओगे। तो अभी इतना पाप किया है, भक्ति में आने के लिए, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में हम देखते हैं कि किसी भी हमें नौकरी पे जाना है या नौकरी प्राप्त करना है, कुछ अच्छी नौकरी करनी है, उसके लिए हमें कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ योग्यता चाहिए। वो
कितना तक पढ़ाई लिखाई किया है, ग्रेजुएट है कि नहीं ग्रेजुएट है, उसके आधार पर नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है। लेकिन भक्ति में आने के लिए कोई भी योग्यता नहीं चाहिए। हम कैसे भी हैं, चाहे मनुष्य एकदम नीच जाति का हो, एकदम चंडाल कुल में जन्म लिया हो, या बहुत पाप किया हो, उसके पास कुछ भी, उसको कुछ भी ना आता हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, कुछ भी मटेरियल भौतिक एजुकेशन भी ना हो, कुछ भी नहीं हो उसके पास, तो भी वह भक्ति के मार्ग को अपनाकर पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भक्ति में केवल एक चीज की जरूरत होती है, वो होती है केवल श्रद्धा। अगर हमारे पास श्रद्धा है, मनुष्य के पास श्रद्धा है, बस यही एक क्वालिफिकेशन है कि श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा शब्द कैसे है श्लोक? हाँ, श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। बस इतना विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति करने से सर्व कर्म कृत है, सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे। मुझे बाकी देवी देवताओं के पास जाने की जो है जरूरत नहीं है। केवल कृष्ण भक्ति करने, केवल कृष्ण की शरण लेने मात्र से सभी कर्मों की सफलता, सभी कार्यों की सिद्धि मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या जरूरी है? भक्ति में आने के लिए केवल श्रद्धा की आवश्यकता है। अतो श्रद्धा ततो साधु संग, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, रुचि निष्ठा आसक्ति भाव तथा प्रेम, ये प्रोसेस है। तो शुरुआत कहाँ से है? श्रद्धा से है। अगर श्रद्धा है तो साधुओं का संग करेगा, साधु के संग में भजन क्रिया होने लगेगी, भजन क्रिया होगी तो धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होगी। जो हमारे अंदर इतनी गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये इतना जो ये गंदगी बैठी है, धीरे धीरे सफाई होगी। अदौ श्रद्धा ततो साधु संग, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, रुचि निष्ठा, फिर निष्ठा हो गया, आसक्ति, फिर भगवान के प्रति अटैचमेंट होगा, आसक्ति होगी, फिर भाव, और अंत में क्या है? कृष्ण प्रेम। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? श्रद्धा से। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत पढ़ाई की है और मैंने बहुत ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अगर श्रद्धा नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तात्पर्य में कि कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों न हो इस भौतिक संसार में, बहुत अच्छा तैरने जानता है, अगर उसको बीच भवसागर में छोड़ दिया जाए, समुद्र में फेंक दिया जाए, तो कितना भी अच्छा तैरना क्यों न जानता हो, वो डूब जाएगा। कितना देर तक तैर सकता है? आधा घंटा, 1 घंटा, ज़्यादा 2 घंटा, लेकिन शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, डूब जाएगा। इसी तरह इस भौतिक जगत में कोई कितना भी पढ़ाई लिखाई क्यों न कर लिया, ये मटेरियल एजुकेशन कितना भी क्यों न प्राप्त कर लिया हो, अगर उसको इस भव सागर से, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना नहीं पता है, तो वह डूब जाएगा। क्योंकि जवानी रहेगी तब तक तो तैरना आता है, एजुकेशन है, अच्छी नौकरी है, पास में बंगला भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, तो कितना देर तक इस्तेमाल करेगा उसको? कितनी देर तक अपनी इंद्रियों को तृप्त करेगा? नहीं कर पाएगा। क्योंकि अंत में जो है बुढ़ापा आएगा, इंद्रियां जीर्ण हो जाएंगी, इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी, इंद्रियां जो है शिथिल पड़ जाएंगी, आँख से देखना कम हो जाएगा, और हाथ पैर से ताकत चली जाएगी, पैर काम नहीं करेंगे, चलने में भी मुसीबत हो जाएगी, हाथ भी नहीं काम करेगा। तो ये तुलना की गई हो तैराक से। वो जवानी में तैरेगा, लेकिन कितना देर तक तैर सकता है? बुढ़ापा आएगा, फिर मृत्यु आ जाएगी, खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो अगर ये हमें भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, भागवत का ज्ञान नहीं है, और हमने ये भौतिक एजुकेशन प्राप्त कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, तो कुछ भी महत्व नहीं है।
जो भगवान से, कृष्ण से संबंधित नहीं है, उसका कुछ भी अर्थ नहीं है। क्योंकि खाना पीना, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना और मैथुन करना, सेक्स करना, संभोग करना, ये मनुष्य शरीर में भी वही कर रहे हैं और पशु शरीर में भी वही कर रहे हैं। तो इसका कोई अर्थ नहीं है। जो स्वाद जो है मनुष्य को बड़े बड़े बंगलों में डाइनिंग टेबल लगाकर और अच्छे अच्छे पकवान खाकर मिलता है, वही स्वाद, वही आनंद जो है एक सूकर को मल खाने में मिलता है। कोई अंतर नहीं है। वहाँ पे भी वो अपनी इंद्रियों को तुष्टि कर रहा है, उसको आनंद मिल रहा है, स्वाद मिल रहा है, और एक सूकर जो है वही आनंद उसको मल में मिल रहा है। एक मनुष्य को जो है अच्छे बेड पे जो सोने में आनंद आ रहा है, वही आनंद जो है एक सूकर को कीचड़ में सोने में आ रहा है। उसमें कोई अंतर नहीं है, आनंद में कोई अंतर नहीं है। आनंद वहाँ पे भी वो ले रहा है, आनंद यहाँ पे भी ले रहा है। लेकिन मनुष्य के शरीर में भी हमको पता नहीं है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान से मेरा संबंध क्या है, और मैं इस दुखमय संसार में क्यों हूँ, इससे मुझे निकलना कैसे है। तो वो जो कीचड़ में सूकर है और जो बेड पे सोया मनुष्य है, दोनों में क्या अंतर है। सूकर को भी नहीं पता कि मुझे कैसे निकलना है, और ये मनुष्य शरीर में है, इसको भी पता नहीं है कि मुझे कैसे निकलना है। तो प्रभुपाद जी समझाते थे कि स एव गोखर, प्रभुपाद जी ये शास्त्र का उदाहरण देते थे कि स एव गोखर, गाय और गधे के समान है। जो ऐसा कर रहा है, जो मनुष्य शरीर में होकर भी, वह गाय और गधे के समान है। वह बस जी रहा है, उसका जीने का कोई अर्थ नहीं है। तो जो स्वाद पानी अगर हम स्टील के गिलास में पिए या सोने के गिलास में, स्टील के गिलास में पियो या सोने के गिलास में पानी को पियो, पानी के टेस्ट में, पानी के स्वाद में कोई अंतर नहीं होता। पानी का स्वाद वही आएगा। इसी तरह इंद्रिय तृप्ति जीव जो है सूकर के शरीर में करे या मनुष्य के शरीर में करे, उसमें कोई अंतर नहीं है। वही टेस्ट वहाँ पे आएगा, वही टेस्ट यहाँ पे आएगा। तो भगवान बोलते हैं कि मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं मिला है। किसके लिए मिला है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, मैं इस दुखमय संसार में क्यों भटक रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, फिर भी मेरे ऊपर इतनी विपत्ति, इतना दुख क्यों है, मैं नहीं चाहता हूँ फिर भी मुझे बूढ़ा होना पड़ता है, मैं नहीं चाहता हूँ फिर भी इतने सारे रोग आ जाते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ मरना फिर भी मुझे मरना पड़ता है, ये क्यों है। तो ये जो जिज्ञासा करता है उसे कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो कहने का अर्थ यही है कि अगर पापी से पापी व्यक्ति भी है, पाप कर दिया है, बाद में उसकी बुद्धि खुल गई, चलो भक्तों का संग मिला या वैष्णव के प्रचार से उसका दिमाग, उसकी बुद्धि जो खुल गई और उसने भक्तों के संग में आकर मंदिर में आना चालू कर दिया और भक्तों के संग में कथा श्रवण करना शुरू कर दिया, तो भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति भी जो पहले पाप कर चुका है, बहुत सारा, बहुत पाप किया है, बहुत पाप किया है, तो ऐसा व्यक्ति भी भक्ति के मार्ग को अपनाकर इस दुखमय संसार को पार कर सकता है, ऐसा व्यक्ति भी। तो भगवान जो है इतने दयालु हैं और इतनी छूट देते हैं, क्योंकि भगवान के ही पुत्र, भगवान के ही सभी अंश हैं। इस संसार में जितने भी 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, भगवान बोलते हैं ममे वांसु जीव लोके जीव भूत सनातन, ये सारे जीव मेरे अंश हैं, मेरे पुत्र हैं। लेकिन यह अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, मुझे भूल चुके हैं और इस माया के संसार में भटक रहे हैं, अंधकार में खो गए हैं। तो अंधकार को मिटाने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। और प्रकाश किससे मिलेगा? प्रकाश मिलेगा भगवत गीता से, भागवतम से। तो ये प्रकाश जो है जब अपने जीवन में हम लोग उतारेंगे तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं है, अंधकार रहेगा ही नहीं। जीव स्वतः अपने आप को अंधकार में रखा हुआ है, अगर वह प्रकाश में रहे तो अंधकार, जहाँ पे प्रकाश होता है वहाँ पे अंधकार टिक नहीं सकता, प्रकाश आया तो अंधकार चला जाएगा। तो भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे और भक्तों के माध्यम से इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन में जितने भी
विपत्ति आ रही है, किसी को रास्ता नजर नहीं आता कि मुझे आगे क्या करना है, तो भगवत गीता रास्ता दिखाएगी। क्योंकि भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी है। भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। जो भगवत गीता अपने जीवन में उतारता है, भगवत गीता को पढ़ता है, तो समझ लीजिए कि वो भगवान से डायरेक्ट सुन रहा है भगवत गीता। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी पार कर सकता है इस दुखमय संसार को। ये दुखमय संसार क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य लिखते हैं कि यह जलता हुआ जंगल है। जब जंगल में भीषण आग लग जाती है तो जितने भी कीड़े रहते हैं ना, सब जल जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बहुत बड़ा विशाल जंगल है और जंगल में कभी कभी आग लग जाती है, अपने आप आग लग जाती है इतनी गर्मी से। तो जितने भी कीड़े मकोड़े सर्प आदि रहते हैं सब जल जाते हैं। तो इसकी तुलना जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तुलना जलता हुआ भौतिक संसार की तुलना जलता हुआ जंगल से की गई है। क्योंकि सभी लोग जल रहे हैं। कैसे जल रहे हैं? सभी लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से पीड़ित हैं, अंदर अंदर जल रहे हैं। इच्छा, द्वेष, इच्छा है, द्वेष है, किसी न किसी के प्रति बहुत द्वेष है। कोई बोलता है अरे वो जब मेरे सामने आता है तो मेरा खून खौलने लगता है। मैं खौल रहा है तो मतलब क्या, जल रहा है ना वो अंदर से। अगर कोई व्यक्ति गर्म होगा अंदर से तभी तो खून खौलेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है जल रहा है। तो इस अग्नि को बुझाने के लिए, जो जंगल में अग्नि लगी है उसको बुझाने के लिए क्या चाहिए? हम कितना पानी डालेंगे? बाल्टी के बाल्टी नहीं बुझेगी। उसके लिए यही होगा जब भगवान कृपा करेंगे, अगर बादल बारिश करेंगे तो बारिश से क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी, हमारे प्रयास से नहीं बुझेगी। तो इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी भी अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, संसार दावा ननली डलोका, संसार दावा ननली डलोका, मतलब ये संसार जो है दावानल, दावानल मतलब संसार में अग्नि लगी हुई है। बोलते प्राप्त से कल्याण गुणान वश्य वंदे गुरु श्री चरणानविंदम। इसको कौन शांत कर सकता है? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जब हम गुरु के चरणों की शरण लेंगे तो वो शांत कर सकते हैं। गुरु वैष्णव जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जब हम उनकी शरण में आएंगे और भक्ति करेंगे तभी ये अग्नि जो है शांत हो पाएगी। नहीं तो अपने प्रयास से बाल्टी पानी डालते रहो। कितना दिन रोकेगा? किसी को शराब पीने की आदत है, फोर्सफुली कितना दिन रोक सकता है? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रोक 1 महीना ज़्यादा, फिर नहीं रुक पाएगा, वो शराब पिएगा ही। किसी को गंदी आदत है, कुछ भी आदत है, कितना दिन रोकेगा? नहीं रुकेगी। ये सब छूट जाएगी केवल भक्ति करने मात्र से। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल। कि ये जो भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान ने अपने नामों में समस्त शक्ति भर दी है और इसको जप करने के लिए कोई नियम, काल, परिस्थिति, इस कलयुग में कोई नियम लागू नहीं है कि आपको नहाकर ही जपना है, आपको इस समय ही जपना है, आसन लगा के नहीं। किसी भी समय भगवान का नाम लेना है। क्या नाम लेना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो नाम है ये आपके समस्त पापों को जलाकर भस्म कर देगा, जितने आप पाप कर भी नहीं सकते। अब बोलेंगे प्रभु जी आप अपने मन से बोल रहे हैं। नहीं, ये बृहद विष्णु पुराण में लिखा गया है कि नामनो ही अवति शक्ति पाप निरहरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरह। बृहद विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया है, ऐसा श्लोक है कि भगवान का नाम है मनुष्य के इतने पापों को जलाकर भस्म कर सकता है कि जितने पाप वह कर भी नहीं सकता। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के नाम के में इतनी शक्ति है। तो इसलिए कहा गया कलयुग केवल नाम आधारास। कलयुग केवल नाम के आधार पे है। कलयुग में केवल नाम का आधार ले लीजिए, बस पार हो जाएंगे।
और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। नहीं हम सोचेंगे कि मैं दूसरा कुछ उपाय कर लूँ, नाम के अलावा मैं कुछ योगा करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, ध्यान करूँगा, शिविर में जाऊँगा। लोग आते हैं ना सुबह सुबह कसरत, जुहू बीच पे आप चले जाइए, सुबह सुबह लोग कसरत करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा कसरत करते हैं। उससे जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। वो आपको शरीर को कुछ दिन तक स्वस्थ रख सकता है, लेकिन बुढ़ापे को नहीं रोक सकता। वह आपकी जो चर्बी को कुछ दिन के लिए कम कर सकता है, लेकिन मृत्यु को नहीं रोक सकता। वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक हम भगवद गीता के ज्ञान को अपने दिमाग में फिट नहीं करेंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे, योगा कर लें, कसरत कर लें, अच्छा खान पान सुधार लें, कुछ भी कर लें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, बूढ़ा होना पड़ेगा, और जब तक जिंदा है कोई ना कोई रोग रहेगा। ये 4 प्रकार के दोष, क्योंकि माया का संसार है, और माया के संसार में 4 नियम है। कोई धनवान हो, कोई साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कुछ भी है, 4 नियम माया का है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लेना, मरना, बुढ़ापा, रोग। डॉक्टर भी नहीं बदल सकता, वैज्ञानिक भी नहीं बदल सकता, चाहे कितना भी दिमाग चला ले। जो पूरे ब्रह्मांड को रचना किया है, और उसमें एक छोटी सी चींटी है, वो चींटी का दिमाग उस ब्रह्मांड के रचयिता के सामने क्या है? कुछ नहीं। एक हाथी चलता है तो कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। ऐसे ही कितने लोग हैं गाली देते हैं भगवान को, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, भगवान को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। भगवान ने नियम बनाया, भाई जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तू मुझे गाली दे, तू मुझे अपशब्द बोले या कुछ भी बोले, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बूढ़ा होगा, मरेगा, मुझे मान चाहे ना मान। लेकिन भक्तों का क्या केस है? भक्त भी शरीर छोड़ता है, अभक्त भी शरीर छोड़ता है। तो प्रभुपाद जी समझाते थे कि जो भक्त है, जैसे बिल्ली है, अपने बच्चे को भी अपने मुंह में उठाती है और एक चूहे को भी अपने मुंह में उठाती है, दोनों को अपने मुंह में उठाती है। लेकिन वह बिल्ली क्या करती है, जब अपने बच्चे को मुंह में उठाती है तो बड़े प्रेम से एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर रख देती है। लेकिन जब वही बिल्ली एक चूहे को अपने मुंह में दबोचती है तो क्या होता है? खत्म कर देती है, वो चूहे को मार देती है और चूहा खत्म। इसी तरह भगवान इस भौतिक संसार में तो मरता भक्त भी है, शरीर छोड़ता है, और भक्त भी शरीर छोड़ता है, दोनों शरीर छोड़ते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त को जब उठाते हैं इस भौतिक संसार से, तो जन्म मृत्यु के चक्र से निकालकर अपने धाम गोलोक वैकुंठ लोक में बुला लेते हैं। और लेकिन जो अभक्त है, भगवान से ईर्ष्यालु है, द्वेषी है, जब उसको उठाते हैं, जो आसुरी स्वभाव का है, तो जन्म मृत्यु के चक्र में आसुरी योनि में फेंक देते हैं। आसुरी योनि मां अपन नाम उठा जन्मनी जन्मनी। भगवान बोलते कि ऐसा असुर जो है मेरे पास कभी भी पहुंच नहीं पाता। तो इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, देवी तथा आसुरी स्वभाव वाले। देवी स्वभाव वाले जो हैं भगवान कृष्ण की शरण में रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, इवन एक चींटी को भी नहीं मारना चाहते, क्योंकि वह देखते हैं तो सभी तो भगवान के हैं, ये चींटी भी भगवान की अंश है, भगवान की पुत्र है। और लेकिन एक आसुरी स्वभाव वाला असुर होता है, जो राक्षस होता है, वह सभी को कष्ट पहुंचाने में उसको आनंद आता है। यह है आसुरी स्वभाव वाले की प्रवृत्ति। कैसे पहचाने? जो आसुरी स्वभाव वाला होता है, जब वह किसी को चोट पहुंचाता है तो उसको आनंद आता है, यह आसुरी स्वभाव वाले। तो भगवान बोलते हैं अगर आसुरी स्वभाव भी है, कैसा भी स्वभाव है, लेकिन मेरी शरण में आ गया जिस दिन, अगर भक्ति को अपना लिया तो इस भौतिक संसार को पार कर सकता है। कितना भी पाप कर दिया, गौ हत्या किया है, बड़ा ब्राह्मण हत्या किया है, बड़ा से बड़ा पाप किया है, लेकिन भगवान कृष्ण की शरण में आ गया तो भगवान बोलते हैं कि वह इस दुखालय संसार को पार कर सकता है, क्योंकि भगवान जो है बहुत ही दयालु हैं। भगवान उसके पापों को माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। अगर भगवान की शरण में नहीं आया तो फिर अपने कर्मों का हिसाब तो भोगना पड़ेगा। जैसा मैंने कर्म किया है वो सब आगे मेरे प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका फल मेरा प्रतीक्षा कर रहा है, और वह आपको भोगना पड़ेगा। तो ये जो है भगवान के नाम का
प्रभाव है, यह भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रभाव है कि हम इस दुखमय संसार को केवल भक्ति में आने के बाद पार कर पाएंगे और किसी उपाय से पार नहीं कर पाएंगे। तो हमें चाहिए कि सदा हम भगवान की शरण में रहें। हम चाहे किसी भी आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी आश्रम में हो, मंदिर आते रहें, भगवान का दर्शन करते रहें, प्रसाद पाते रहें, भक्तों का संग करते रहें। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो प्रेम है भगवान के प्रति विकसित होगा, और प्रेम विकसित होगा तो हम भौतिक संसार को पार कर पाएंगे। तो भगवान का दर्शन पुनः खुलेगा। आप सभी से अनुरोध है, एक भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे और भगवान के लिए हम प्रेम से पुकारेंगे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।